प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले 3 की वर्ड्स के बारे में जानते हैं। पहला है क्षैतिज रेखा या दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट। दूसरा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा अगला अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन तीनों पॉइंट्स में जो हम अभी लिखे हैं, इन तीनों को समझ लेने के बाद हम आसानी से जो भी प्रश्न रहेगा उसका डायग्राम बना पाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद बहुत ही आसानी होगी हमें उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम तीनों इस पॉइंट को समझते हैं। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, और अवनमन कोण किसको कहते हैं। तो मैं एक ही ड्रॉ में आपको तीनों चीज को बता देता हूँ, एक ही डायग्राम में समझ पाएंगे आप। चलिए मान लेते हैं कि ये मेरा आंख है, किसी का भी आंख है, जो भी देखने वाला है वो इस क्षैतिज रेखा में देखेंगे। हमारा जो भी धरती होता है उसके बराबर में हम देखते हैं। मेरे आंख का जो सीधी लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। जब हम दृष्टि रेखा से ऊपर देखते हैं, अपने आंखों को ऊपर बढ़ाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो कोण बनती है, इस कोण को थीटा 1 मानते हैं। ये उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है, मतलब जब हम क्षैतिज से ऊपर की ओर देखेंगे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा, और जब क्षैतिज से हम नीचे देखेंगे, क्षैतिज से नीचे जब देखेंगे और जब एंगल बनेगा वो अवनमन कोण होगा। तो मुख्य रूप से 3 बातें थी, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। जब हम सीधी देखते हैं उस रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा से ऊपर जब देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। क्षैतिज रेखा जब नीचे देखेंगे तो वो अवनमन कोण होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर जाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। 1.1 के पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या बोले थे सबसे पहले कि अगर इसमें जो भी डाटा दिया हो उसके मदद से अगर फिगर बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो बहुत ही ईजी होगा हमको बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये खंभा है, इसके शिखर से बंधी हुई ये रस्सी है, और कह रहा है आगे भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। यानी भूमि का जो स्तर है ये भूमि है, ये भूमि है, क्योंकि खंभा गड़ा हुआ है भूमि में, भूमि से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो खंभे की लंबाई है ये सॉरी ये रस्सी की जो लंबाई है जिस पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है ये 20 मीटर है। तो लिखा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि
खंबे की ऊंचाई h मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है यहाँ पर, लंबाई तो उसी यूनिट में हम मानेंगे, h है, h मीटर है। अब हमें यहाँ पर देखना है रिलेशन साइन का लगेगा, कॉस का लगेगा, टेन का लगेगा, किसका लगेगा। तो देखिए डाटा क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पर है जो कि लंबाई है डोरी का। देखिए जब भी ये वाला प्रश्न आएगा तो चूंकि खंबा गड़ा हुआ है, धरती है, तो खंबा हमेशा 90 डिग्री पर गड़ा होगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके जो एंगल दिया हुआ है उसके साथ लगी हुई जो भी भुजा होती है वो आधार होता है, यानी कर्ण एच हो गया, आधार बी हो गया, और इस ऊंचाई को हम लोग क्या चीज में नापते हैं, पी से नापते हैं, परपेंडिकुलर। अब हमें देखना है कि कर्ण और लंब, कर्ण और लंब किस त्रिकोणमिति में आता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच जानते हैं, तो यही वाला रिलेशन लग जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच लिख लिए। अब थीटा का मान क्या दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री है। पी कितना है, पी एच है, क्योंकि ऊंचाई माने है एच, एच है। और एच कितना है, एच बोले तो कर्ण 20 मीटर। ये साइन देना बहुत जरूरी है, इसका मतलब या होता है, या लिखिए या ये सिंबल दीजिए, क्योंकि बराबर आगे लगा हुआ है। साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है 1/2। एच बराबर, सॉरी h/2, तो यहाँ पर h बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए। h बराबर हो जाएगा 20/2, इतना तो कर पा रहे हैं ना। यहाँ h, जैसे यहाँ पर 2h होगा ना, इसलिए ये गुना हो 2h होगा, और फिर ये h को फ्री करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, कट के यहाँ 10, इसलिए h बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर। इसको सॉल्व करना हो तो हम लोग इतनी लंबी प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैं बताया वो एक एकेडमिक एग्जामिनेशन में बैठने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए वो था। तो अभी हम लोग इसको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देख करके बनाएंगे, और इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे जितना भी क्वेश्चन इस प्रकार होगी ऊंचाई दूरी से संबंधित, आप उस ट्रिक से इजीली बना सकते हैं। तो हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कंडीशन क्या क्या हो सकता है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, एक और त्रिभुज है इसको भी ABC ही मान लेते हैं, समझने में इजी होगा। तो दो कंडीशन बन सकता है, तीनों भुजा अलग अलग, या दो भुजा बराबर, और कर्ण तो अलग होगा ही। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग निकाल के रखेंगे, और उसको हमेशा याद रखेंगे, ताकि हम लोग बस चंद समय में उसको हम लोग बना लेंगे। अगर ये एंगल
30 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 तो हमेशा होगा, और एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, हम लोग सब जानते हैं। और इस कंडीशन में, बराबर की कंडीशन में क्या हो सकता है, ये 45, ये 45 और ये 90 तो मेरा होगा ही होगा। तो इसमें मानना यही है कि 30 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को अगर हम लोग x मानेंगे, तो 60 डिग्री के भुजा के सामने का कोण 3x होगा और कर्ण 2x होगा। यहाँ क्योंकि दोनों कोण बराबर है, तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, या ऐसे ही अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जानते होंगे कि बराबर भुजाओं के बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो यानी ये दोनों बराबर है, तो दोनों भुजा भी बराबर होगा, x x मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, 2x होगा, √2x। एक्चुअली ये आया कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब है मेरा x का स्क्वायर, आधार √3x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस √3 3x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर है ना, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2x। ये रिलेशन हमको याद रखना है। और जब 45 डिग्री कोण दिया हुआ है, तो दोनों भुजाएं बराबर हो गया, एक √2x होगा। तो इसको याद रखना है, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण में त्रिभुज दिया हुआ होगा, तो 30 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा x होगी, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3x होगी और कर्ण 2x होगा। सेम चलते हैं यहाँ पर, जब 45 डिग्री का कोण दिया हुआ हो, तो दोनों ही भुजाएं x होंगी और कर्ण √2x होगा। तो अब हम जो ऊपर दिया हुआ प्रश्न है, हम इसके माध्यम से सॉल्व करना पसंद करेंगे। अब देखिए, ये हमेशा ये मेरा बेसिक हो गया, ये क्या बेसिक हो गया, 30 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा x होगा, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3x होगा और जो कर्ण होगा वो 2x होगा। ये हर एक में मानना है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग ड्रॉ किए थे, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर 30 डिग्री कोण बना रहा हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम यही ड्रॉ करना होगा। इसमें डोर ये है, AC डोरी है, तो ये इसकी लंबाई कितना है, 20। यहाँ से देखिए 2x 20, x बराबर क्या हो जाएगा, 10। यही तो x है, यही तो x है ना, इसलिए खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर। पहले के प्रश्न में हम लोग मान के बनाए थे क्योंकि वो एकेडमिक था। यहाँ पर हम लोग को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बनाना होगा, तो इजीली क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हम भरोसा दिलाते हैं कि इस ट्रिक से आप ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित 80% 90% प्रश्नों का आप हल कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर सीधी दी हुई है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों में कुछ और डाटा रहेगी, लेकिन मुख्य रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए आप लोग को ये ध्यान देना है। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ कि कौन 30 डिग्री के सामने की भुजा को x मानना है, 60 डिग्री की भुजा के सामने √3x मानना है और जो कर्ण होगा वो 2x मानना है। और जब 45 डिग्री का कोण दिया हुआ हो,
तो दोनों ही x होगा, भुजाएं शेष भुजाएं, कर्ण होगी √2x। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। एक पेड़ है, खड़ी है, ये टूट जाता है। चलिए मान लेते हैं कि यहां से टूट गया। पेड़ था, पेड़ टूट के गिर गया और गिरने के बाद क्या बोल रहा है कि जमीन के साथ जहां से छूती है जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। अब आगे लिख रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु कहाँ है? पैर, पैर कहाँ है उसका? यहाँ। और जहां पर जमीन को छूती है इसका दूरी कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करें, लिख लेते हैं पहले कि माना कि पेड़ बराबर AB। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? तथा पेड़ D से टूटता है प्रश्न से BC बराबर कितना है? 8 मीटर है। अब देखिए हम लोग को त्रिभुज ABC में A, C और D में जाना है। तो त्रिभुज BCD में क्या है? देखिए आधार दिया हुआ है, ऊंचाई ये है, लंब ये है और कर्ण ये है। तो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई प्राप्त करना है, इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करना होगा और यहाँ से जो टूट के गिरा है यही गिरा है ना, इसकी भी लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो BD और DC दोनों ही ज्ञात करना होगा। तो पहले BD ज्ञात करने के लिए हम लोग को किसका रिलेशन लेना होगा? B और P का रिलेशन है। B और P का रिलेशन है। त्रिभुज BCD में tan थीटा में चलेंगे। tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। तो यहाँ tan थीटा बराबर थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। P का वैल्यू, P मतलब BD और B मतलब BC। tan थीटा का वैल्यू कितना आता है? 1/√3। BD कितना है? BD ज्ञात करना है। BC कितना है? 8। तो BD कितना हो जाएगा? 1/√3। एक्चुअली यहाँ पर ये गुना हो गया ना, इसको गुना हो गया, √3BD हो गया, हुआ ना। ये यहाँ गुना हो जाएगा, √3BD = 8, इसलिए BD बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। अभी मेरा BD निकला, अब इसमें CD निकालेंगे, फिर CD निकालना होगा। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये B है और ये H है। B और H किस में रिलेशन में जाता है? कॉस में जाता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? B/H होता है।
तो cos थीटा, आगे बढ़ते हैं, इसका लाइन दे दीजिए। cos 30, b कितना है 8, h फाइंड करना है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, 8 h, h मतलब यहाँ पर DC, h CD, तो √3 CD = 8 दूनी 16, इसलिए CD कितना हो जाएगा 16/√3। अब मेरा BD भी निकल गया है, CD भी निकल गया है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई AB बराबर BD प्लस CD। BD का वैल्यू कितना है 8/√3 और CD का वैल्यू कितना है 16/√3। यहाँ से हम लोग एलसीएम लीजिए, √3 8 16 कितना हो जाएगा 24√3। तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं आंसर में, लेकिन हर का परमीकरण कर देंगे। हर का परमीकरण करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा √3 3, ये कट के 8 हो जाएगा, 8√3 मीटर, यही हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। चलिए समझ में आ गया। अब इसको हम एज प्रतियोगिता परीक्षा में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना लंबा तो बनाना नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी बनाएंगे तो वहाँ पे हमको समय नहीं मिलेगा। तो अभी हम जो पिछले प्रश्नों में जो डिस्कशन किए थे, क्या डिस्कशन किए थे कि एंगल 30 के सामने हमेशा x मानेंगे। अब देखिए ये तो 90 होगा ही, तो ये 60 हो जाएगा। 60 को हमेशा √3x वैल्यू पुट करते हैं और कर्ण को हमेशा 2x पुट करते हैं। तो चलिए हम इतना ही जगह पर बनाने का प्रयास करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए एंगल 30 के सामने x, 60 के सामने √3x और कर्ण हो गया 2x। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है BC, दैट मीन्स √3x = 8, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 8/√3, इतना आ गया। तो 2x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2 × √3 यानी 16√3। देखिए तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इतना नहीं लिखना है वहां पर, पेड़ की ऊंचाई एक्चुअली ये x और ये 2x 3x, तो x का वैल्यू कितना है 8/√3, 24/√3, तो फाइनली वही आया ना, √3 हो जाएगा आंसर। तो एक्चुअली यहाँ पर ये भी नहीं निकालना था, ये भी नहीं निकालते तो भी हो जाता, क्योंकि सिर्फ x का ही वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए कितना शॉर्ट में आप इसको ऑरली बना सकते हैं, मतलब वर्बली बना सकते हैं, नो पेन नो पेपर का यूज करके आप बना सकते हैं। सिंपल था, x हो जाता, देखिए √3x = 8, x का वैल्यू इतना, तो x 2x 3x है टोटल पेड़ की ऊंचाई। तो इस तरह से आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसको 5 से 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से
30 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है। ये 30 मीटर है दूरी पर कोई बिंदु है। इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या बोले थे? नीचे से ऊपर देखना। तो इसके शिखर को देखेंगे तो ऊपर ही देखना पड़ेगा। देखिए इधर से हम लिख दिए, ये कह रहा है कि 30 डिग्री है। मान लेते हैं ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना, यही निकालना है। यहां से लिख लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h है। प्रश्न से थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। बी सी कितना? 30 मीटर। तो हमें ये निकालना है, कोण के साथ लगा हुआ ये हमेशा बी होता है, आधार होता है। इसके सामने पी होता है, परपेंडिकुलर, और ये कर्ण होता है। तो हमें तो ऊंचाई निकालना है, तो लंब, आधार और परपेंडिकुलर यानी लंब के ही माध्यम से निकल जाएगा। तो ये किस में आता है भाई? किस रिलेशन में आता है? इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है? टेन थीटा का चलना है। इसमें क्या होता है? पी बाय बी होता है। टेन थीटा का मान 30 डिग्री है। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? h, और बी का वैल्यू है 30। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 h बाय 30। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3h इक्वल टू 30। तो h इक्वल टू √30/√3। तो इसको यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे 30/√3 √3/√3। तो आगे क्या हो जाएगा? 30 √3 इंटू √3 3 हो गया। तो 10, 3 है 10, √10 मीटर, यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। चलिए, तो ये हम जब 10वीं की एग्जाम देंगे उसमें इस तरह से बनाना है। एक भी स्टेप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें स्टेप का भी आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप स्टेप वहाँ से छोड़ेंगे तो आपका नंबर भी कट सकता है। तो इसमें देखना है कहीं स्टेप तो नहीं छूट रहा है, प्रत्येक स्टेप को बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जो गुना किया था, ये स्टेप भी करना है, √3 इंटू एच, इसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर मिल गया। अब हम इसको एज ए कंपटीशन के रूप में बनाना चाहते हैं। तो बताइए क्या होगा? भरवली बताइए, एकदम कोई नो पेन नो पेपर। हमेशा बेस के सामने हम लोग इसको x मानते हैं। ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू √3 इंटू एक्स होता है। क्या हो जाएगा? √3 इंटू एक्स इक्वल टू 30। यही ना 30 दिया हुआ है BC। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? 30/√3। देखिए हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं, ठीक है। तब जब ये पहुंच गए √30/3, तो ये इसका आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर वो सेम प्रोसेस कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ईजी होता है। इस नियम को अगर आप समझ गए हैं तो कंपटीशन में कभी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, एकदम जस्ट 10 सेकंड में बना सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन 5 हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बनाने का प्रयास करते हैं। इसका कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए, एक भूमि है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। इस ऊंचाई एकदम लंबवत होगी, ठीक है। अब लिख रहा है आगे कि इसको एक बिंदु से बांध दिया गया है, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। चलिए, ये कोई भूमि पर कोई बिंदु है, यहाँ से बंधा हुआ है आपका पतंग, जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी एकदम तनी हुई है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ए बी सी है। देखिए, भूमि से पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है, ये 60 मीटर दिया हुआ है ना। चलिए अब चलते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से ए बी बराबर 60 मीटर, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए, ये मेरा क्या है, P है, और ये H है। P और H का रिलेशन किसमें मिलता है आपको, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलता है? तो साइन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें P और H के बीच का रिलेशन मिलता है। यानी साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/H। जो भी वैल्यू दिया हुआ है हम लोग पुट करेंगे। साइन 60, P का मान है 60, H का मान AC है। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पे 60/AC, तो √3AC इक्वल टू 2 गुना 60, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/√3। इसका परमीकरण कीजिए, परमीकरण करने हम लोग सीख गए हैं। 120√3, 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120√3/3, तो यहाँ से कट जाएगा 40, तो 40√3। अतः डोरी की लंबाई कितना हो गया, डोरी की लंबाई हो जाएगा 40√3 मीटर। यही आंसर मेरा है। चलिए अब हम इसको एज ए कंपटीशन के रूप में बनाते हैं। इस बार कुछ एंगल को चेंज किया है। चेंज क्या करेगा, रहेगा तो वही मेरा, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। अब बताइए आप, 60 के सामने 30 के सामने क्या होता है, x होता है। 60 के सामने क्या होता है, √3x होता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना, तो √3x इक्वल टू 60, तो x कितना हो गया 60/√3, ठीक है। और हमको किसका वैल्यू निकालना है, 2x, ये 2x होता है ना कर्व। तो अब बताइए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 60, देखिए सेम आया ना, 120/√3। चलिए √3 से गुना कर लेते हैं, तो फाइनली आया ना। 2x क्या है, यही तो है AC। इतना ही जगह में और इतना ही समय में आप इस सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।